हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिराज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनोनिमस हैकर ऐसे। सो फ्रेंड, आज हम इमेज टैग के बारे में बात करेंगे कि हम HTML5 के अंदर इमेज को किस तरह से लगा सकते हैं। सो ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है जिसका नाम है image.jpg। ये हम अपने ब्राउज़र पे शो करवाएंगे। सो मेरे पास ये इस इमेज का नाम है image.jpg। ये मेरे पास इमेज के फोल्डर में पड़ी है। इमेज के फोल्डर में image.jpg इस नाम से ये फाइल पड़ी है। सो याद रखें, आपने इसका नाम की जो स्पेलिंग्स हैं उसकी ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं करनी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इमेज टैग को HTML5 के अंदर से किस तरह से लगा सकते हैं। और एक इसका एट्रीब्यूट भी है ALT अल्टरनेटिव, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो जैसे ही मैंने लिखा IMG SRC, आपने ये याद रखना है IMG और SRC, ठीक है। SRC अब जो भी फाइल का नाम है उसे अब हम इस डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, सो सबसे इजी मेथड है, यानी कि ये आपने लोकेशन को कॉपी कर लेना है। ये जो हमारी लोकेशन है इसको आपने कर लेना है कॉपी। सो मैंने Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। सो अब बैकस्लैश लगाते हैं और अब हम फोल्डर का नाम देख लेते हैं। आप शुरू में भी देख सकते हैं, अगर फाइल फिर भी सेव ना हो तो आप यहाँ पे डिटेल्स पे आके, प्रॉपर्टी में जाकर डिटेल्स पे आके आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका नाम मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसका नाम दे सकते हैं अगर वैसे नाम लिखने पर आपकी इमेज सेव ना हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे HTML.jpg। सॉरी, ये HTML नाम था मुझसे, इसे ठीक है, HTML.jpg इसको हम करवा लेते हैं सेव। जैसे इसको सेव करवाया तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा इमेज है ये एज इट इज़ आ गया अपने ब्राउज़र पे। सो HTML SRC और उसके बाद उसका पाथ, यानी कि जो उसकी हमारी इमेज की लोकेशन है। सो इसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट है हाइट। यहाँ पे हम इमेज की हाइट दे सकते हैं, यानी कि मैं इसको 100 कर देता हूँ, आप देखिएगा। तो ये छोटी हो गई। इसके साथ अगर मैं इसकी विड्थ भी दे दूँ तो आप देखिएगा हाइट विड्थ। सो मैं यहाँ पे विड्थ लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 500 करने के बाद आप देखिएगा, ये देखिएगा किस तरह से हो गई। सो आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आपने कितने साइज़ की इमेज लगानी है। मैंने बस आपको बता दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सो मैं 50 कर देता हूँ, ये देखिएगा इसका फिर से ये साइज़ चेंज हो गया। मैं यहाँ पे इसकी हाइट को हटा देता हूँ। तो मैंने इसकी हाइट को हटा दिया। अब मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ सेव। तो अब देख सकते हैं ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रेट शेप में आ गई। 500 करने के बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र पे बिल्कुल फिट आ गई। इस तरह से आप भी अपने ब्राउज़र पे ही इस तरह की इमेज को सेट कर सकते हैं। सो इसका एक और एट्रीब्यूट भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट आई है। जितना साइज़ हमें चाहिए हम हाइट और विड्थ दे के उसका साइज़ भी दे सकते हैं। सो इसका एक एट्रीब्यूट है अल्टरनेटिव, यानी कि ALT अल्टरनेटिव। इसके अंदर अब हम लिख देते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको समझाने के लिए मैं देता हूँ देयर इज़ स्टोर HTML आइकॉन पिक्चर। तो मैंने लिख दिया। अब ये करेगा क्या HTML के अंदर, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं इसको पहले करवा देता हूँ सेव। मैं इसको सेव करवाया, रिफ़्रेश किया तो ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें पता नहीं चला कि आल टैग का यूज़ किस तरह से किया। अगर मैं इस इमेज को कर देता हूँ यहाँ से कट और इसका पाथ कर देता हूँ चेंज, यानी कि पहले ये इमेज के अंदर थी तो हमने इमेज का पाथ दिया था, अब ये इमेज से बाहर है। तो दोबारा हम इसको सेव करते हैं तो देखते हैं अब इमेज उस फोल्डर के अंदर नहीं है, इसलिए उसने हमें ये मैसेज शो करवा दिया देयर इज़ स्टोर्ड HTML आइकॉन पिक्चर, यानी कि ये उसका अल्टरनेटिव है। अगर इमेज ना होगी, अगर इमेज उस फोल्डर में उस पाथ में ना होगी तो ये हमें उसका अल्टरनेटिव शो करवा देगा। सो आल टैग का यही यूज़ था कि अगर कोई चीज़ शो ना हो उस फोल्डर में तो उसका हमें अल्टरनेटिव शो करवा दे। सो
इमेज टैग के अंदर और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो जब आप PHP वगैरह या CSS वगैरह करेंगे तो तब आपको समझ आएंगे। अभी उसको समझाने का आपको फ़ायदा नहीं है, आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा।